बीबी का दिमाग हो गया पागल। ये इसको गले की सर्जरी नहीं दिमाग की सर्जरी करानी चाहिए थी। ये पागल पता नहीं कहाँ कहाँ से बात करती है। इसको इतनी समझ नहीं आती कि भाई अगर पीडीएम का ये चलो पीडीएम छोड़े, पीएमएल की बात करती है। लाहौर तो उसके हाथ से निकल गया, क्या कर लिया उसने? कल परसों हालत देख ली, आज भी देख लेगी हालत। लाहौर उसके हाथ से निकल गया हुआ है। ये जो थोड़े देर वक्फे के बाद इसको जो दौरे पड़ते हैं ना, ये वहाँ से बयानात निकलते हैं। इसके बयानात में कोई दम नहीं है। इन लोगों की तो कुछ है ही नहीं औकात कि ये इलेक्शन रोक सके। मसला है इनके अब्बा जान का। अब्बा जान एग्री नहीं हो रहे। अब्बा जान एग्री हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन अब होंगे क्योंकि सदर कॉल दे चुका हुआ है। सदर कौन है? उस अब्बा जान का भी अब्बा जान। अगर आप पाकिस्तान के लिए से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के अगर आप है ना चीफ आर्मी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो 9 अप्रैल को कराएं इलेक्शन। ये जो आप लोग शोर मचा के फिरते हैं ना कि भाई हम लोगों के पास बंदे नहीं हैं, दहशतगर्दी होगी। आपका काम है इलेक्शन कराना, आपका काम है दहशतगर्दी को रोकना। वो जैसे मर्जी रोके, वो आपकी ड्यूटी और आपको पैसे भी इसी चीज़ के मिलते हैं। सो प्लीज़ इलेक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हमारे हैदर खवातीन मौजूद हैं जी, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है जेल भरने आप ही आ गई हैं? जी हम लोग आए इसीलिए हैं कि ताकि जेल भरी जाए और इन लोगों को पता लगे। आज आपको नजर आ रहा होगा ना मरियम बोल रही है, ना मरियम की आज आओ बाओ दाओ जो साइड पे बैठी होती हैं वो बोल रही हैं। पीडीएम फुल टाइम मर चुकी है। जब इन लोगों को बड़ा शौक था ना खान साहब को कोर्ट बुलाने का, निकलो निकालो निकालो निकालो, खुश हो गए हैं। हुनराम ही वो कहते हैं ना पंजाबी विच, हुनराम ही तो इन्होंने हराम आ गया है। बड़ी ही घरेलू खातून है, उनको नैब ने 9 मार्च को तलब कर लिया खान साहब की बीवी को। क्या कहेंगी? ये तो जुल्म सितम है। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि ये वो लोग हैं जो इन लोगों को थोड़ी सी भी इक़्तिदार मिलता है ना या पावर मिलती है तो अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। इन लोगों का काम ही यही है कि पावर लो, अपनी औकात दिखाओ और फिर घर जाओ। ये लोग जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जुल्म और सितम कर लें, जितनी मर्जी फरौनियत में उतर रहे, अब इन लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भी ये कौम 1990 की नहीं है, जाग चुकी है। हर पल हर वक्त हक सच की बात करने के लिए खड़ी है। ये जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी को बुला लें, ना तो हम पहले डरे थे, ना डरे हैं और ना डरेंगे। जेल भरो तहरीक का इम्पैक्ट पीडीएम पे क्या देख रही हैं आप? प्रेशर है ना, देखिए प्रेशर ये पहले एक खान इन्होंने कहा निकालो बाहर, छुप के बैठ गया। वो जो मरियम हर वक्त बोल रही थी कि भी खान बनीगाला में पहले या फिर जमान पार्क में छुप के बैठा हुआ है, तो पहले बताया कि उसका अब्बा जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में अरबों खरबों की करप्शन करके भागा हुआ है। वजीर आजम ने बड़ा जो चोर खुद मुलजिम था उसने उसकी दी है गारंटी के भी ये वापस आएगा। अदालत ने उसको तो बुलाया नहीं, लाहौर हाई कोर्ट नहीं दिया था ना। खान साहब को गोलियां लगी, इन्होंने कहा बुलाओ 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 ना जमानत इनकी नहीं होगी। खान साहब निकल आए। खान साहब एक्चुअली पता है क्यों नहीं निकल रहे थे? क्योंकि इसीलिए निकल रहे थे कि खान को पता था मैं कल्ला नहीं निकलना, पूरा लाहौर बाहर आ जाएगा, इन लोगों की माँ मर जाएगी। और वही हुआ। खान साहब फिर इन लोगों की इज्जत रखना चाह रहे थे ना निकल के, लेकिन इन्होंने खान को निकाल के अपनी इज्जत अपनी जो थोड़ी बहुत बच्ची कुछ इज्जत थी वो खत्म कर ली और मर के बिल्कुल खत्म शुरू। जेल भरो तहरीक से इलेक्शन की डेट मिल जाएगी? इलेक्शन की डेट तो मिल गई है ना। देखें आइन तोड़े थे, सदर के पास पावर थी, सदर ने उसका इस्तेमाल किया, 9 अप्रैल की दे दी। 9 अप्रैल को इन्होंने अपने खान साहब की हुकूमत गिराई और 9 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। इलेक्शन की डेट तो हम लोगों को मिल गई है। मुकाफाते अमल हो रहा है। एग्जैक्टली मुकाफाते अमल ही है। हर इंसान को जो इंसान बोता है वो इंसान काटता है। जो इन्होंने 9 अप्रैल को बोया था वही इन लोगों को काटना पड़ेगा 9 अप्रैल को ही। और जो रही बात तहरीक चलाने की, तहरीक से अगर तारीख देखी जाए तो तारीख में भी बहुत फ़ायदा हुआ, अभी भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मरियम बीबी ने कहा है पीटीआई की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो पीएमएलएन का मुकाबला कर सके। ओ यार ये तो इस बात पे तो मैं कहती हूँ हंसी आती है। इस बीबी का दिमाग हो गया पागल। ये इसको गले की सर्जरी नहीं दिमाग की सर्जरी करानी चाहिए थी। ये पागल पता नहीं कहाँ कहाँ से बात करती है। इसको इतनी समझ नहीं आती कि भाई अगर पीडीएम का ये चलो पीडीएम छोड़े, पीएमएल की बात करती है। लाहौर तो उसके हाथ से निकल गया, क्या कर लिया उसने? कल परसों हालत देख ली, आज भी देख लेगी हालत। लाहौर उसके हाथ से निकल गया हुआ है। ये जो थोड़े देर वक्फे के बाद इसको जो दौरे पड़ते हैं ना, ये वहाँ से बयानात निकलते हैं। इसके बयानात में कोई दम नहीं है। जेल भरो तहरीक में अगर आप चली जाती हैं इंशाल्लाह इस्त्री लेके आई हैं या फ्राई पैन लेके? नहीं, मैं फ्राई पैन लेके जाऊंगी। और मेरी ना डिमांड है, मैंने पहले भी बोला था कि जब अगर मुझे अरेस्ट करेंगे प्लीज़ मुझे वो डेड सेल में रखना जहाँ पे मरियम बीबी को रखा था। बेचारी को ना इस्त्री दी थी आप लोगों ने। फ्राई पैन तो दे दिया था पर इस्त्री भी दे देनी थी। कोई मसला नहीं है, दोबारा ले आना, मैं
इस्त्री ले जाऊंगी, कपड़े उसको कहूंगी इस्त्री कर करके पहने। ये तजर्बा हो गया उनको फ्राई वैन से इस्त्री कर करके? उसको बड़े तजर्बे ने, उसको बहुत तजर्बे हैं, वो बीबी झूठ बोलती रहती है। मेरी बात सुने, सिर्फ सिंपल सी सिंपतियाँ लेती है, क्योंकि उसको पता है उसको सिंपैथी के अलावा तो कुछ मिलना नहीं है। जब उसके पास इतने सारे कपड़े हैं और इतने डेथ सेल में रखा हुआ है, उसको चूल्हा भी मिला हुआ है, उसको फ्राई पैन भी मिला हुआ है अंडे बनाने के लिए, तो क्या उसको इस्त्री नहीं मिली होगी? सिर्फ सिंपैथी गेनर बंदी है, उसको वैसे कोई लिफ्ट कराता नहीं। जियो वाले उसको मुंह लगा लेते हैं, फिर वो कहती है कि भाई आओ और मुझे सिंपैथी भी दो और मुझे अटेंशन भी दो। सिर्फ अटेंशन सीकर और कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है वो कह रही हैं कि मेरे पास इतनी क्रेडिबिलिटी टीम है ना सोशल मीडिया की कि मैं वक्ता डाल दूंगी अभी नहीं? जी जी, वो पैसे देके जब लोग इकट्ठे करती है ना, वो सिर्फ आते हैं, अपने पैसे पूरे करते हैं और टाटा बाय बाय कर देते हैं। अगर उसकी इतनी कैपेबिलिटी होती है ना, तो आज यहाँ पे पीटीआई के सारे लोग ख़त्म हो चुके हुए थे। सोशल मीडिया पे पीटीआई बगैर पैसों के, बगैर किसी लालच के जो है ना, वो खान को डिफेंड कर रहा है। अगर इन लोगों को मुकाबला करना है ना, तो आए करे, भागते क्यों है? इलेक्शन सबसे बड़ी जो है ना, आपके पास एक हथियार है मुकाबला करने का। सोशल मीडिया पे ना एंजू बेंजू गाएं, पैसे लगा लगू के आप कर लेते हो। अगर आपको इतनी ग्राउंड रियलिटी पे आके बात करने का है शौक है ना, तो आए इलेक्शन में, ले पंगा खान से, फिर इनको पता लगेगा कि कौन किस हद तक किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। कंपनी बस जिद है, कह रही इलेक्शन नहीं होने दूंगी। कंपनी को आप जानती हैं, कंपनी बेसिकली रोला यही है ना, इन लोगों की तो कुछ है ही नहीं औकात कि ये इलेक्शन रोक सके। मसला है इनके अब्बा जान का। अब्बा जान एग्री नहीं हो रहे। अब्बा जान एग्री हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन अब होंगे क्योंकि सदर कॉल दे चुका हुआ है। सदर कौन है? उस अब्बा जान का भी अब्बा जान। ये पंगा नहीं ले सकते सदर के साथ। ले जरा, ये पूरी आवाम निकल के ना संगे में नो रखे ना इलेक्शन लेने के लिए, तो लग पत्ते जाने इन लोगों को। रही बात कंपनी की, भाई मैं कंपनी को एक बात कह दूं कि अंकल प्लीज, अगर आप पाकिस्तान के से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के अगर आप है ना चीफ आर्मी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो 9 अप्रैल को कराएं इलेक्शन। ये जो आप लोग शोर मचा के फिरते हैं ना कि भाई हम लोगों के पास बंदे नहीं हैं, दहशतगर्दी होगी, आपका काम है इलेक्शन कराना, आपका काम है दहशतगर्दी को रोकना। वो जैसे मर्जी रोके, वो आपकी ड्यूटी, और आपको पैसे भी इसी चीज़ के मिलते हैं। सो प्लीज़ इलेक्शन करवाएं। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ था वो भी इसी से रिलेटेड है, यही इसी की पीछे आइडियोलॉजी है। देखते हैं जी इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाज़त दीजिए।